ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से यह संसार की 4 बड़ी नदियों में शामिल है। इसका अब्बाह तंत्र 3 देशों में चीन, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है। इसका अब्बाह क्षेत्र 5,80,080 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से भारत में यह 1,346 किलोमीटर में बहती है तथा इसका अब्बाह क्षेत्र 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट महान हिमनद आंगी ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रे द्वारा पृथक होती है। ब्रह्मपुत्र का अधिकतम मार्ग तिब्बत में है, जहाँ इसका स्थानीय नाम सांगपो या लुंग है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। यहाँ समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर भी नावें चलती है, जो विश्व के सबसे आश्चर्यजनक नौकागाम्य जल मार्गों में से एक है। नामचा बर्मा पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे यह एक तीखा मोड़ लेते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है और 5,500 मीटर गहरा कैनियन बनाती है। अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग कहलाती है। पासीघाट के निकट 2 सहायक नदियां दिबांग लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ कई सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसमें सुबनसिरी या भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगला दिया और मानस प्रमुख है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली शामिल है। यह द्वीप संकटग्रस्त स्थिति में है तथा इसे संरक्षित करने व विश्व विरासत में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह धुबरी शहर एक पश्चिम की ओर बहती तत्पश्चात गारो पहाड़ी से मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़कर गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा में मिल जाती है। मेघना के मुख्य धारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ माकू, तरंग, तुईवरी, जीरी, सोनाई, रुकनी, काटाखल, हलेश्वरी, लांगचिन्नी, मदवा और जटिंगा है। बराक नदी बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक भैरब बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता है।